मीरा जी, क्या कह रही थी आप पापा से? और अब कहाँ गई थी? कहाँ पापा आपके पीछे आए थे? और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आदि, मुझे इस वक्त मुकुंद जी के पास होना है। मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना, लेकिन मैं जाती हूँ मुकुंद जी के पास। मीरा जी, आप मेरी मम्मी को ढूंढने गई थी ना? क्यों कर रही हैं आप ऐसा मीरा जी? किसके पीछे भाग रही हैं? जबकि आप जानते हैं कि मेरी माँ मर चुकी है। तो फिर क्यों आपका हमारी बातों में विश्वास नहीं हो रहा? बोलिए मीरा जी, क्या मिलेगा आपको ये सब करके? रेणुका जी जिंदा है। जे जबान खींच के हाथ में धर देंगे। हिम्मत कैसे हुई जब नोट छुपे की? आपने तिवारी जी का एक्सीडेंट काहे करवाया? आपने हमसे वादा किया था ना कि उन्हें कछु नहीं होगा। हम कहे दे रहे हैं आपसे, अगर उन्हें कछु भी हुआ ना तो हम आपकी सारी सच्चाई सबको बता देंगे। फिर आप हमें रोक नहीं पावेंगी। क्या कह रही है? ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ आदि, मेरी इस बात का विश्वास नहीं कर रहे हो तुम या कोई और भी, लेकिन सच यही है। मैंने देखा है रेणुका जी को, मैंने बात की है उनसे, उनकी आवाज सुनी, और आज भी मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। मुकुंद जी मेरे पीछे आए और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सच यही है, तुम्हारी माँ जिंदा है आदि। मम्मी जिंदा है? मेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ जिंदा है? मम्मी जिंदा? मेरी माँ जिंदा है? मम्मी जिंदा है? नहीं, मेरी माँ जिंदा नहीं हो सकती। मैं जिम्मेदार हूं उनकी मौत का। मेरी हरकतों ने, मेरी बेवकूफी ने, मेरे लालच ने मेरी मां को मारा है, और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। मैं अपनी मां को बचा नहीं पाया। आदि संभालो अपने आप को। सब लोग मूव ऑन हो चुके। मैं, नव्या, पापा, इतने समय बाद मैंने पापा के चेहरे पे खुशी देखी। आप उनसे ये खुशी छीनना चाहती, उन्हें वापस से उसी पास में ढकेलना चाहती जिससे वो इतनी मुश्किल से बाहर निकली। मीरा जी, मेरी मां मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। क्यों आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हैं? सब ते कारण वो है, तेरी लापरवाही के कारण। सब तेरी गलती है। हमारे लाख मना करने के बावजूद तू उनके सामने गई। गलती करी है तो भुगतो, चाहे तू भुगत चाहे तेरा वो पति। वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों के प्रेम को। चोट बाकी शरीर में लगी है, दर्द जाके सीने में उठ रहा है। वाह, क्या बात। हमसे और ये सब ना हो पाएगा। उन्हें एक खरोच तक आवे है ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
पता है तो है जे एक दुर्घटना आती पर दुर्घटना दोबारा भी आ सके और अब की बार न तू बचेगी और न लल्ला। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। आदि, मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सच है, मेरी बात का विश्वास करो। ओ रेली, आपको मेरी माँ दिखती है? हाँ, तो फिर वो आपको यहाँ दिखती होंगी? यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ दिखती होंगी? नहीं, बताइए बताइए, दिख रही है आपको मम्मी? आसपास देखिए ना मम्मी। आदि, मम्मी, आदि क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, गायब। स्टॉप इट आदि। नहीं दिखी ना? दिख भी नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो पापा की इस हालत में वो जरूर मिलने आती, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जगह आप हैं, उनकी दूसरी पत्नी, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। आदि, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर जो मैं कह रही हूँ वही सच है। नहीं, आप नहीं समझ रही है मीरा जी। मेरी माँ मेरे पापा का पास थी और आप उनकी प्रेजेंट है, उनका फ्यूचर है। आप मीरा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी वो गलती मत कीजिए जो मैंने की थी। मैंने एक गलती करी और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैंने उस गलती का दर्द देखा भी है और भुगता भी। सच बताऊं तो मैं रोज घुट घुट के मरता हूं। मुझे रोज पछतावा होता है अपनी उस गलती का। लेकिन मीरा जी, मैं नहीं चाहता कि आप भी उस दर्द से गुजरो, उस तकलीफ को महसूस करो। आज पापा का एक्सीडेंट हुआ है, कल को कुछ हो गया तो? मैं सच कह रहा हूं मीरा जी। मैं जानती हूँ कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा है वो ना किसी ने देखा ना सुना। मुझे कुछ भी करके रेणुका जी को उनकी फैमिली से मिलवाना होगा। एक बार वो सबके सामने आ जाएंगी तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने आदि को कॉल किया था, अभी मुकुंद जी बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। पर समझ में नहीं आ रहा उनका एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये सब अचानक से। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मुकुंद जी जब आएंगे उनसे पूछेंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, आई होप कुछ सीरियस ना हुआ हो। नहीं, होश तो आ ही गया उन्हें, इतना सीरियस तो नहीं होगा होपफुली। हाँ वही। क्या बातें चल रही है? मुझे देख के चुप क्यों हो गए? कुछ छुपा रहे हो तुम दोनों? ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तो बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। अरे नव्या, सुबह भरत बहुत रो रहा था, अभी ठीक है वो? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आई एम श्योर तुम्हें भी लगी होगी। मैं अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। अरे एक काम करो, मैं फ्रूट सैलेड बना के लाता हूँ। ग्रेट। टीवी देखें? मैं टीवी ऑन कर देता हूँ। ऋत्विक, हाँ? पापा और मीरा जी नजर नहीं आए सुबह से, ब्रेकफास्ट पे भी नहीं आए, रूम में भी नहीं है, कहीं गए हैं? मुकुंद जी को ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया था, तो वो ऑफिस गए होंगे। और मिमी शायद एनजीओ में होंगी। हाँ। सर जी, ये खाना पैक कर दिया हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? ऋत्विक, मुझे बताओगे हॉस्पिटल में कौन है आपकी? Will you tell me? अबे रिलैक्स, तुम बैठो। मैं मुझे नहीं बैठना, मुझे पहले बताओ हॉस्पिटल में कौन है? एक्चुअली मुकुंद जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? चिंता करने की कोई बात नहीं है नव्या, वो बिल्कुल ठीक है। अगर पापा का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे जाना है पापा के पास, पता नहीं वो किस हाल में होंगे, कितनी चोट आई होगी। I have to go. मुझे हॉस्पिटल जाना है।
आदि और मिमी उन्हीं के साथ है। अभी आदि का फोन आया था, कोई टेंशन की बात पर हमें होना चाहिए ना पापा के साथ। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है ना उनके साथ, पर मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है, दुनिया है, मेरे पापा है वो मेरे। मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। I have to go. नव्या, एक मिनट, कहाँ जा रही है तुम? हॉस्पिटल पापा से मिलने हटो। नहीं, How dare you? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जिद मत करो नव्या। देखो, मैं पापा से हॉस्पिटल में मिलके आया हूँ। वो सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन लेने की। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है आदित्य तिवारी। मुझे अपने पापा को अपनी आंखों से देखना है। तुम्हारी वजह से अपनी माँ को वैसी खो चुकी हो, अपने पापा को नहीं खोऊंगी। तुम तो वैसे भी यही चाहोगे ना कि पापा। ज़बान संभाल के बात करो। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? गिरने की हद से ज्यादा तो गिर ही चुके हो तुम। नव्या पे हाथ उठाने की गलती मत करना दोबारा। और तुम दोनों ने मेरे पापा को उस हॉस्पिटल में अकेला छोड़ा है, पर मैं उनके पास जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा, सुना? ठीक है, ओके, सॉरी। तुम्हें जाना है ना, तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन नव्या, मेरी पूरी बात सुन के जाओ। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने ऐसे काम किए जिसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती, लेकिन नव्या, वो मेरे भी पापा है, और मैंने इन लोगों को मना किया था तुम्हें बताने से। पापा भी यही चाहते थे। वो नहीं चाहते थे तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चले और तुम कोई भी स्ट्रेस लो। जरा सोचो, अगर तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या पापा खुश होंगे? नहीं। अरे वो तो जीते जी। नव्या, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम पे जान छिड़कते हैं वो। इस एक्सीडेंट से उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें जरा से भी खरोच आई ना, तो वो टूट जाएंगे। मैं तो तुम्हें इस दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऋत्विक, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सब I'm really sorry. शायद किसी बेचैनी की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैंने इनको इंजेक्शन तो दे दिया है नींद का, बिकॉज इनके लिए आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चाहे तो मैम आप भी घर जाके थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। थैंक यू, मैं ठीक हूँ मगर।
क्यों आई हैं मेरे पति से मिलने के लिए? आपने तो कहा था ना कि आप हम सबसे दूर चली जाना चाहती हैं, तो फिर यहाँ क्या करने आई है? जवाब दीजिए ना, चुप क्यों है? लव्या, लव्या, भारत, तुम्हें पता है आज आदि ने तुम्हारी मम्मा पे हाथ उठाने की कोशिश की। बहुत गलत बात है, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुकुंद जी अभी हॉस्पिटल में है ना, तो हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मा को रेस्ट करने के लिए बोला है कि उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आदि का क्या है, वो तो स्टूपिड है। तुम्हारी मम्मा वो तो समझदार है ना। अगर वो चाहती तो ऐसे रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया। अब हम भी तुम्हारी मम्मा से गुस्सा हो जाए? भारत, अब तुम ही समझाओ अपनी मम्मा को। मुकुंद जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे सब लोग हैं, स्पेशली मिमी। वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। लेकिन तुम्हारी मम्मा, उनका ध्यान तो हमें ही रखना है ना। उन्हें अपना खुद का भी ख्याल होना चाहिए। बहुत जिद्दी हैं तुम्हारी मम्मा। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही कह गया। I'm really sorry, ऋत्विक। मुझे तुमसे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं पापा को लेकर इतना डर गई थी। माँ को वैसे ही खो चुकी हूँ मैं। अगर पापा को कुछ हो जाता ना तो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुकुंद जी को कुछ नहीं होगा, ओके? I'm sorry। जाने दीजिए हमें। कब तक आप ऐसी आंख में चोली खेलती रहेंगी? अगर आपको जाना ही है तो इस तरह से छुप छुप के क्यों आती हैं पीछे? क्यों मेरा पीछा करती हैं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज मुकुंद जी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। न मैं आपके पीछे आई होती, न मुकुंद जी मेरे पीछे आते, और ना आज उनका ये हाल हुआ होता। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, तिवारी जी अपनी एक नई दुनिया बसाए चुके हैं आपके साथ, और उस दुनिया में हमारी कोनो जगह नहीं है। हमें जाने दीजिए। एक हफ्ता दीजिए मुझे। सिर्फ एक हफ्ता चल के रहिए हमारे साथ उस घर में, और देखिए क्या फिर भी आपको ये लगता है कि मुकुंद जी आपको भूल चुके हैं? लेकिन अगर एक हफ्ते बाद आपको ये लगे कि आज भी सब आपको उतना ही याद करते हैं, अगर आपको ये लगे कि मुकुंद जी आज भी आपके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, तब कहिएगा कि आप सबको छोड़कर जाना चाहती हैं या नहीं। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार, पर हमारी एक शर्त है।